सुबह के 10 बजे हैं और जन सैलाब उमड़ने लगा है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। सीएम की वाइफ भी आएंगी, कहा जा रहा है कि सीएम का मैसेज पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। एक ऐसे समय में जब वो गिरफ्तार हैं, एक ऐसे समय में जब उनको पता नहीं है वो कब हिरासत से बाहर आने वाले हैं, आज भी वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली वाले, हम सबने देखा कि कैसे 2 साल से हमें एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना सबूत के, सिर्फ ऐसी बयानबाजी के आधार पर जिसमें चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी अरेस्ट ना हो, ऐसे बयानों पर सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सिर्फ एक कोशिश है देश की सारी बुलंद आवाजों को दबाने की, जो भी भाजपा से प्रश्न करेगा उनको जेल भेजने की। ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सारी विपक्षी पार्टीज यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आप देखिएगा जनता का सारा जन आक्रोश यहाँ दिखेगा हमें। देखिए, तमाम लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में रही तो यह देश, यह संविधान, यह लोकतंत्र नहीं बचेगा। और बिल्कुल इसी का एक उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनको छोड़कर सोरेन साहब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना, जो और वो भी बेबुनियाद गिरफ्तारी करना, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का सबूत है। उसी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली और देश के लोग इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कि यह देश तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, तुम्हारी तानाशाही से नहीं चलेगा, यह देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है, एजेंसीज का यूज कर आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी पता है, वो बता देंगे ईडी वो संस्था है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरे देश से युवाएं, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस रैली में अपना शामिल होने के लिए और भाजपा सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसीज की दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है, जो भी उनके खिलाफ अपनी बात रख रहा है, जो भी देश के अंदर एक अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, उसको उठा के तुरंत अरेस्ट कर दे रहे हैं। कोई भी फर्जी मुकदमा बना के उसको अरेस्ट कर दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ पूरा देश आज इकट्ठा हो रहा है और ये बताने के लिए इकट्ठा हो रहा है कि भारत का जो भारत देश है वो लोकतंत्र से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इस तरह से वसूली गैंग के माध्यम। देखिए, ये तो मैसेज पहले से है। जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में है। लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है, संस्थाओं को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो खैर भ्रष्टाचार के विषय में कुछ बचा ही नहीं। सीधे सीधे दिखा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया और कहां कहां उनको किस तरीके का पैसा मिला। लेकिन जो अभी त्वरित रूप से जिस कारण से इस रैली को बुलाया गया है, वो जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपनी संस्थाओं के साथ ये लोकतंत्र को दबाने के, उसकी गला घोटने की कोशिश करेंगे, उसके जो अभी रूप निकल के आ रहे हैं। भाई, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता। आपने तोड़ मरोड़ के सारे कानूनों को कांग्रेस पर 2000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। कांग्रेस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो 12-14 लाख का हम पर लगना चाहिए था फाइन, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे लगना चाहिए, उसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो संस्थाएं अगर
सरकार की संस्थाओं की जगह एक प्रधानमंत्री की पर्सनल संस्थाएं बन जाए तो विरोध में हमें खड़ा होना है। तो कांग्रेस पर जो वो अत्याचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, ये सब इंडिया अलायंस के सदस्यों को डराने धमकाने का जो तरीका है, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली यहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के बड़े नेताओं ने तो गठबंधन कर लिया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का लठबंधन चल रहा है। बागपत में जिस तरीके से आरएलडी और भाजपा वालों में लठ चले हैं, तो ये लठ मार रैली ज्यादा जानी जाएगी। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस लठबंधन के बारे में भी बोले, और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो जो वादे मेरठ में किसानों से करके गए थे कि किसानों का आय दुगनी होगी, किसानों का कर्ज दुगना हो गया, वो वादा करके गए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार छीन लिए गए। वो वादा करके गए थे गन्ने किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, वो नहीं हुआ। वो वादा करके गए थे कि आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, नहीं हुआ। तो ये रैली माफी मांगो रैली होनी चाहिए। इंडिया अलायंस की बड़ी मीटिंग है, उसमें दिल्ली से लखनऊ से भी देश ताकत भी गए, सारे नेता आ रहे हैं वहाँ पे, किसी से शामिल है। देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये रैली हो रही है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश में सबसे बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिस तरीके से जांच के नाम पर विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, चाहे वो क्या नाम हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लेकर के, उसके खिलाफ ये जन जागरण अभियान है। कांग्रेस पार्टी सहित पूरा इंडिया गठबंधन इस रैली में अपनी शिरकत करेगा। ये महाविशाल रैली होगी, और आप इस रैली को मेरठ की रैली से कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ा हुजूम जो है दिल्ली में उमड़ा हुआ है जनता का, जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी ट्वीट करके बताया है कि इंडिया अलायंस में उनकी बात चल रही थी, बट उनको तरजीह न दिए जाने के कारण आज उन्होंने कुशीनगर और एक और जगह पे अपने प्रत्याशी ऐलान कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप इंडिया गठबंधन में बताते थे कि वो आ गए हैं, अपने आप बता रहे हैं कि वो चले गए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत विशेष टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। देश को, लोकतंत्र को, संविधान को जो लोग बचाना चाहते हैं, वो लोग इंडिया गठबंधन में निशर्त बात करें, जैसे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था। शर्तों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो मौर्य जी, आप नेता हैं या व्यापारी? ओवैसी साहब को चाहिए कि जिस प्रदेश की वो पार्टी है, पहले वहां पर सारे क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारें, वहां पर एक उसमें लड़ते हैं, यहां आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं, और यहां पर उन्हीं क्षेत्रों में लड़ते हैं जहां भाजपा कमजोर है, और बी टीम के रूप में लड़ते हैं। बाकी आने के लिए उनका स्वागत है। लखनऊ में कबाब पराठे अच्छे मिलते हैं, रोजे के बाद, इफ्तारी के बाद आइए, कबाब पराठा खाइए। हमने तो पूरी जो प्रयास हमारा है कि जो कोई भी इस देश के अंदर भारत माता से प्यार करता है, जो कोई भी इस देश के अंदर संविधान से प्यार करता है, लोकतंत्र से प्यार करता है, जो चाहता है कि भारत का संविधान जीते, लोकतंत्र जीते, उन सभी साथियों को आज निमंत्रण है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही उम्दा आज रिस्पांस मिलेगा आपको, क्योंकि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव हर कोई जीतता है, चुनाव जीतने के बाद किसी और सरकार को कमजोर नहीं कोई करता। आज विपक्षी के सारे साथियों को जेल में डाल देना, अकाउंट को फ्रीज कर देना, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने घर के पॉलिटिकल विंग की तरह करना, अब तो इलेक्शन कमीशन के साथ हो गया है। मतलब हर प्रकार से हर चीज को कमजोर करने का प्रयत्न किया भाजपा ने। आज भारत माता खतरे में है, हम सबको एक साथ आना होगा। बीजेपी सवाल उठा रही है, यही कांग्रेस थी जिसके खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ था, एंटी करप्शन आंदोलन हुआ था, आज उन्हीं के साथ मंच साझा किया जा रहा है। रामलीला मैदान और अन्ना हजारे आज रो रहे होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, भाजपा आज समझे स्थिति ऐसी आ गई है कि आप समझ लें, घर में दो भाइयों का झगड़ा है, दो हिंदुस्तानियों का झगड़ा है, खूब झगड़ा है, लेकिन सामने पाकिस्तानी खड़ा हो जाए तो क्या करेगा हिंदुस्तानी? अपने झगड़े भूल जाएगा, पहले पाकिस्तानी को मार भगाएगा, उसके बाद अपने झगड़े जो करना सेटल करेगा। आज यही स्थिति आगे भाजपा की। भाजपा को भगाना पाकिस्तान से लड़ने के बराबर है।
डिमोनेटाइजेशन के ऊपर जस्टिस बीवी नागरत्ना का बयान आया है, बहुत क्रिटिकल समय के ऊपर आया है। उनका ये सनसनीखेज बयान सामने आया है कि जो डिमोनेटाइजेशन था, नोटबंदी थी, वो ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया था। देखिए, जस्टिस का ये मोदी साहब का एक भी ऐसा स्कीम जो कि देश के हित में हो मुझे बता दें। चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का मसला रहा हो, हर चीज, हर प्रयोग इन्होंने किया है अपने जो कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनको हेल्प करने के लिए किया है। हर तरफ ये देश विरोधी काम करने के लिए किया है। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से देश कराह रहा है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं ये।